सपनों को साकार करने से पहले आपको सपने देखने होंगे, इसलिए खूब सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी क्लास 9th सेशन 2023-24 के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की, अंक विभाजन यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, पेपर फॉर्मेट, ब्लूप्रिंट और कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सेशन एंडिंग का जो पेपर होगा आपका हिंदी का, उसमें दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 44 वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी दिया जाएगा। सेशन एंडिंग एग्जाम का जो हिंदी का आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। पेपर में सबसे पहले सेशन एंडिंग एग्जाम के पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न अपठित काव्यांश से संबंधित होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित होगा, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप और एक एक अंक के होंगे, 16 मार्क्स के। ये जो 16 मार्क्स हैं ग्रामर के, वो इस तरह से बटे होंगे। 2 अंक के उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के प्रत्यय से संबंधित और 4 अंक के समास से संबंधित प्रश्न होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। उसी तरह से समास से संबंधित 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ये एक एक अंक के और एमसीक्यू टाइप होंगे। और इस तरह से उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास से संबंधित प्रश्न 8 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे और एक एक अंक के होंगे। अगला प्रश्न वाक्य से संबंधित होगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित होंगे। 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के और एमसीक्यू टाइप होंगे। तो 4 अंक के प्रश्न अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित होंगे। अगला प्रश्न अलंकार से संबंधित होगा, इसमें 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, जो कि एक एक अंक के और एमसीक्यू टाइप होंगे, 4 अंक के। इस तरह से 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के, वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद से संबंधित होंगे। अगला जो प्रश्न होगा वह गद्य खंड। गद्य खंड में जो पाठ हैं पाठ्यक्रम में, उनमें से गद्य पाठों से कोई एक गद्यांश आएगा और गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के, यानी पठित गद्यांश आएगा और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न होगा गद्य पाठों, जो भी गद्य खंड में जो गद्य पाठ हैं उन पर आधारित एक एक अंक के 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, 2 अंक के। अगला प्रश्न काव्य खंड से होगा, जिसमें कविताओं में से कोई एक काव्यांश होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, 5 अंक के। और अगला प्रश्न कविताओं पर आधारित एक एक अंक के 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के, यानी पठित गद्यांश पद्यांश आएगा, जिस पर आधारित 5-5 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के, 5-5 अंक के। और कविताओं से संबंधित 2 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के, और गद्य पाठों से संबंधित 2 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के। अगला जो पेपर का पार्ट होगा वह आपका खंड ब होगा, जिसमें के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड ब में सबसे पहले गद्य खंड में जो पाठ होंगे, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना होगा और 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 2-2 अंक के होंगे, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसी तरह से काव्य खंड से संबंधित यानी कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना होगा और ये 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे कविताओं पर आधारित, 2-2 अंक के होंगे, यानी 3 प्रश्न 6 अंक के।
अगला जो प्रश्न होगा वो पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठों पर आधारित होगा। और ये जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे और 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना होगा। ये 4 में से 3 करने होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे, यानी 2 प्रश्न 8 अंक के होंगे जो कि कृतिका भाग 1 के पाठों से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न लेखन से संबंधित, जिसमें सबसे पहले लेखन से संबंधित किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन से संबंधित होगा, यानी 3-4 विषय होंगे जिनमें से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को कैसे हल करना चाहिए, इसके लिए आप अपठित गद्यांश हल करने का आसान तरीका वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला जो प्रश्न है वो पत्र लेखन से संबंधित होगा, जिसमें आपके औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों पर पत्र हो सकता है जो कि 5 अंक का होगा। पत्र लेखन में आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, समुचित विषय वस्तु यानी कंटेंट, लेटर की बॉडी और भाषा शुद्धता में मार्क्स बटे होते हैं, यानी 1 अंक का आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, 1 अंक भाषा शुद्धता का और 3 अंक लेटर की मैन बॉडी यानी समुचित विषय वस्तु यानी कंटेंट का होता है। इसलिए लेटर में फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए, सही प्रारूप में पत्र लिखना चाहिए। तो अगला प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा जो कि 5 अंक का होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वह आपका लघु कथा लेखन से संबंधित होगा जो कि 5 अंक का होगा। इसके अथवा में लघु कथा लेखन के अथवा में आपका ईमेल लेखन होगा, यानी लघु कथा या ईमेल में से आपको कोई एक करना होगा जो कि 5 अंक का होगा, यानी या तो आप लघु कथा लिखें या ईमेल लिखें। ये 5 अंक का प्रश्न है, कोई भी दोनों में से एक कर सकते हैं। अगला प्रश्न संवाद लेखन से संबंधित होगा जो कि 4 अंक का होगा और इसके अथवा में सूचना लेखन दिया होगा, यानी संवाद या सूचना लेखन में से कोई एक करना होगा जो कि 4 अंक का प्रश्न है। इस तरह से टोटल मार्क्स हुए 80। 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और ये जो आंतरिक मूल्यांकन है 20 मार्क्स, ये इस तरह से बटे हुए हैं। 5 मार्क्स का सामयिक आकलन, 5 मार्क्स का बहुविध आकलन और पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, श्रवण एवं वाचन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट 5 मार्क्स का। इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन 20 मार्क्स का और सेशन एंडिंग एग्जाम 80 मार्क्स का, कुल मार्क्स हुए 100। सीबीएसई द्वारा इस बार जो पाठ हटा दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। काव्यखंड से क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर हटा दी गई है। चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा हटा दी गई है। क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से जो पाठ हटाए हैं, चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, हटा दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो टॉपिक है एक कुत्ता और एक मैना, ये पाठ हटा दिया गया है गद्य खंड से। कृतिका भाग 1 से विद्यासागर नौटियाल की कहानी माटी वाली और शमशेर बहादुर सिंह का टॉपिक किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये 2 पाठ कृतिका भाग 1 से हटा दिए गए हैं इस बार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।